तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्वान जेट सिटी कंपटीशन स्टार्ट हो चुका, जिसमें तो हिस्सा लेने के लिए चैंतियान, सिस्टर लाओशी और चैनन भी पहुंच चुके। इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में बाइली के एल्डर ने अपनी गोस्ट आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मौजूद सब वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को चेक करना शुरू कर दिया। चैंतियान तो अपने सोल आर्मर का इस्तेमाल करते हुए इन गोस्ट अटैक से बच रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चैनन पर पड़ी तो वो बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ था। इसी वजह से चैंतियान ने अपने सोल आर्मर का इस्तेमाल करते हुए उसे भी प्रोटेक्ट किया और फाइनली ये लोग सेकंड राउंड में पहुंच चुके, जहां पर तो इनके ग्रुप्स में फाइट होने वाली थी। फर्स्ट ग्रुप है चैनन और माई का, जबकि सेकंड वाला ग्रुप था चैंतियान और बाइली बिंघे का। साथ ही साथ सिस्टर लाओशी की फाइट यहाँ पर होने वाली है मिस जिन के साथ। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल यहीं से हुई, जहाँ पर तो चैनन माई के साथ फाइट कर रहा था और चैंतियान भी इनकी फाइट को देख रहा होता है, जिससे बिंघे को तो ऐसा लगा कि जैसे चैंतियान उसे जरा बराबर भी भाव नहीं दे रहा, क्योंकि बिंघे खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर समझता है, मगर चैंतियान को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इसी वजह से वो उसे फुल इग्नोर करते हुए चैनन और माई की फाइट पर फोकस करने लगा। अब माई चिढ़ते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा, चैंतियान तुम जो मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हो, वैसे भी अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन नहीं, तब कमीने इंसान तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही बाइली बिंघी यहाँ से दूसरी तरफ रवाना हो गया, जबकि यहाँ पर चैनन और माई की फाइट देखते हुए चैंतियान को साफ पता चल रहा था कि चैनन खतरे में है, क्योंकि माई उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। पर चैनन भी यहाँ पर हार नहीं मानने वाला, क्योंकि बात अब उसकी फैमिली की इज्जत पर आ चुकी। इसी वजह से वो अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए माई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। ये अटैक इससे पहले कि माई को लग पाता, उसने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चैनन के इस अटैक को ब्लॉक कर दिया, और न सिर्फ ब्लॉक करा बल्कि अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर पटक दिया। चैनन भी यहाँ पर लुढ़कते हुए अरीना से बाहर जा नहीं वाला था कि उसने वक्त रहते ही खुद को संभाल लिया। माई के इस अटैक ने चैनन को इस कदर इंजेक्ट कर दिया था कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर माई चैनन के करीब आते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर देना, शायद मैंने तुम्हें थोड़ी जोर से ही हिट कर दिया। वो यहाँ पर असल में चैनन की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। अपने बेटे की सारी बातें सुनकर तो वैन फैमिली का हेड जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि इससे चैन फैमिली की काफी इंसल्ट हो चुकी। साथ ही साथ वैन फैमिली का लीडर, बेटे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये होता है एक डिफरेंस डेसिबल और वॉरियर में। मगर कुछ लोगों को तो ये बात समझ ही नहीं आती। वो यहाँ पर ये सब चैनन के फादर से कह रहा था, जिस पर तो चैनन का फादर भी चैन फेंग से कहने लगा, आप इस फाइट को रुकवा दे, क्योंकि चैनन कभी भी माई को नहीं हरा सकता। चैन फेंग भी यहाँ पर उसे उदास होते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर चैनन ने हार मान ली तो वो सर उठाकर कभी भी नहीं चल सकेगा। इसी वजह से जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। चैनन का फादर भी यहाँ पर क्या ही कर सकता था, इसीलिए मजबूरन उसे खामोश होना पड़ा। जबकि माई तो यहाँ पर अरीना में चैनन के फादर की सारी बातें सुनकर उसे कहने लगा, तुम्हारे फादर तो तुम्हारी काफी परवाह करते हैं, अगर एक्सीडेंटली यहाँ पर तुम्हारी टांगे और हाथों को तोड़ दिया जाए तब तो तुम्हारे फादर फैमिली हेड को कभी भी माफ नहीं करेंगे, और इसी वजह से तुम दोनों फैमिलीज के दरमियान क्लैश हो जाएगा। चैनन भी उसकी इन बकवास बातों पर जरा बराबर भी कान ना धरते हुए लड़खड़ाते हुए खड़ा होकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसने माई पर अटैक कर दिया। इस टेक्निक की वजह से जमीन के अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें तो माई ने एक हाई जंप लगाते हुए आसानी के साथ डॉज कर लिया, और बाद में इन क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन पर एक स्लैश अटैक चल देता है। चैनन की इस हरकत की वजह से माई अब काफी गुस्से में आ चुका, इसलिए वो भड़कते हुए कहता है, तुम्हारे साथ आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ये कहते साथ ही वो चैनन पर अपने वेपन की मदद से अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। वो चैनन पर अटैक्स किए जाता है, जिन्हें तो चैनन डॉज करने की कोशिश कर रहा था, और आखिरकार माई ने अपने स्पीयर को जोर से चैनन के पेट पर हिट कर दिया, जिसकी वजह से तो चैनन को काफी पेन हुई, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। वो खुद को संभालते हुए कह रहा था कि मुझे किसी भी तरह से इस फाइट को जीतना होगा, मगर इसकी पावर्स तो माई के सामने कुछ भी नहीं। इसी वजह से वो अपने वेपन को इसके कंधे पर रखते हुए कहने लगा, कमीने जल्दी से मेरे सामने नील डाउन हो जाओ, शायद मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं। पर चैनन भी काफी ज्यादा जिद्दी था, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने तो कभी भी नील डाउन नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहते साथ ही चैनन ने माई के स्पीयर को पकड़ लिया, साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी को भी अनलिश कर देता है, जिसकी वजह से तो माई पीछे की तरफ हट गया। यहाँ पर चैनन ने असल में अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से वो अब मार्शल आर्ट के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका। ये देखकर तो चैनन का फादर भी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर चैनन ने ब्रेक थ्रू किस तरह कर लिया, जबकि वैन फैमिली का हेड भी माई को आवाज लगाते हुए कह रहा था, इस बच्चे के साथ खेलना बंद करके इसे जल्दी से मार डालो। अपने फादर की बात सुनते साथ ही माई ने अपनी पावर्स को अनलिश कर लिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर चैनन से कह रहा था, लगता है तुम्हारे पास कुछ
स्किल्स भी है, पर अफसोस आज तुम यहीं पर मारे जाओगे। और ये सब कहने के फौरन बाद ही माई अपने स्पेयर को लेते हुए चैनन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे ये अपनी तरफ आता देख चैनन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। चैनन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो माई के इस अटैक को रोक पाए, मगर माई तो उसे किसी भी कीमत पर हराना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। चैनन की कंडीशन तो पहले ही काफी खराब थी, इसी वजह से वो माई के इस अटैक को रोक नहीं पाया और उड़ता हुआ अरीना से बाहर जा गिरा। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से हिट हो पाता, चैनन के फादर फौरन से आकर उसे पकड़ लेते हैं, जबकि माई तो यहाँ पर एरोगेंसी से खड़ा होकर चेंतियान से सवाल करते हुए कहने लगा, चेंतियान तुम्हें हमारा मैच कैसा लगा? ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना हो गया, क्योंकि एल्डर ने यहाँ पर आकर अनाउंस कर दिया था कि माई इस मैच को जीत चुका और यहाँ पर नेक्स्ट मैच होने वाला है बाइली बिंघे और चेंतियान के दरमियान। ये दोनों अब अरीना में पहुँच चुके थे, जहाँ पर तो बिंघे आते साथ ही चेंतियान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, चेंतियान क्या तुम अपने लास्ट वर्ड्स के बारे में सोच रहे हो कि तुम मरने से पहले क्या कहोगे? चेंतियान तो माई की वजह से पहले ही काफी गुस्से में था और बिंघे ने उसका और ज्यादा मूड खराब कर दिया। इसी वजह से उसकी आंखों से रेड ऑरा बाहर आने लगा और वो बिंघे की बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ही तुम थोड़ी देर के लिए जी पाए। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिंघे तो उसकी बातों पर गुस्सा करने की बजाय उल्टा हंसना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि ये नल्ला आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। इसी वजह से वो उसे हंसते हुए कहने लगा, आंखें रेड करने से तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि आपके पास तो स्किल्स होनी चाहिए, मगर तुम्हें ये मेरी बातें कहाँ ही समझ आएंगी क्योंकि चेंतियान तुम तो काफी ढीठ हो। ये कहते साथ ही बिंघे ने एक स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए चेंतियान पर अटैक कर दिया। चेंतियान तो इस अटैक को अपनी तरफ आता देख भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ, बल्कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन पर एक स्लैश अटैक लगा देता है। ये स्लैश अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा बिंघे की तरफ आगे बढ़ने लगी। बिंघे को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है और उतनी देर में ही वो स्लैश अटैक बिंघे के पास पहुंच गया, जिससे तो बिंघे ने साइड पर हटते हुए डॉज करने की कोशिश की, मगर ऐसा करने में वो पूरे तरीके से कामयाब ना हो पाया और उसके मुंह पर एक कट लग जाता है। इसकी वजह से तो जनाब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो चेंतियान से कहने लगा, गधे आखिर ये तुमने क्या किया? क्या तुम मरना चाहते हो? अब चेंतियान उसे सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा एक और चाहिए? मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। उसकी बात सुनकर तो बिंघे को काफी गुस्सा आ चुका और वो गुस्से से भड़कते हुए कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? अब तुम जहन्नुम में जाओ। ये कहते साथ ही बिंघे ने यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो पर्पल ओरा ने चेंतियान को चारों तरफ से घेर लिया था, मगर चेंतियान तो अभी भी अपनी जगह पर कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ है क्योंकि उससे तो इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जबकि बिंघे का फादर भी सामने की तरफ बैठा ये सब देखते हुए कह रहा था, बिंघे के इस टेक्निक से तो आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, यानी कि चेंतियान आज मारा जाएगा। पर इस नमूने को चेंतियान की पावर्स के बारे में क्या ही मालूम। अरीना में तो बिंघे भी चेंतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, जिस पर तो चेंतियान उसे कह रहा होता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसे गवा दिया, अब मरो। और ये कहने के फौरन बाद ही चेंतियान ने वहाँ पर 13 स्टाइल ऑफ सोर्ड टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और हम लोगों को तो ये बात पहले से ही मालूम है कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी मदद से तो माउंटेन्स और रिवर्स को भी मूव किया जा सकता था। तो इसके सामने बिंघे क्या ही चीज है। चेंतियान की इस टेक्निक को परफॉर्म करते साथ ही बहुत सारी स्पिरिचुअल सोर्स निकलकर बिंघे की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो बिंघे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी बॉडी के आर पार हो गई, जिसकी वजह से तो बिंघे खड़ा भी नहीं रह पाया और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर तो चेंतियान उससे सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुमने हार मान ली? इससे पहले कि बिंघे उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, उसका फादर फौरन से खड़ा होते हुए कहने लगा, मेरा बेटा अपनी हार को एक्सेप्ट करता है, प्लीज तुम इसे छोड़ दो। बिंघे को तो यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें उसके फादर कर रहे हैं। इसी वजह से वो उनकी तरफ हैरत से देखते हुए कहने लगा, फादर? बट उसका फादर तो काफी चालाक था, इसीलिए उसे ये बात पहले से ही मालूम है कि अगर इसने थोड़ी देर के लिए और ज्यादा चेंतियान के साथ फाइट की तो पक्का ये मारा जाएगा। इसीलिए वो अपने बेटे को चुप कराते हुए कहने लगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी स्किल्स उसके स्किल्स के जितनी अच्छी नहीं, इसी वजह से तुम यहाँ से जल्दी नीचे आ जाओ। अब बाइली के एल्डर को भी मजबूरन ये बात अनाउंस करना पड़ी कि चेंतियान इस फाइट को जीत चुका। इसके बाद चेंतियान अरीना के बाहर जाने ही वाला था कि रास्ते में उसकी मुलाकात मिस्टर जियान से हो गई, जो कि चेंतियान से कह रहा था कि मैं हम दोनों की फाइट का इंतजार करूंगा, जिस पर तो चेंतियान भी उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं भी। यहाँ पर नेक्स्ट फाइट होने वाली थी मिस जिन और सिस्टर लाओशी के दरमियान। ये दोनों ही अरीना में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर तो आने के बाद इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। चेंतियान सिस्टर लाओशी की तरफ देखते हुए कह रहा था, सिस्टर लाओशी आपको इस फाइट को जीतना होगा। मिस जिंग भी यहाँ पर कम पावरफुल थोड़ी है क्योंकि वो मार्शल आर्ट के 4th लेवल पर थी। वो यहाँ पर अपनी वुहम
हम शेनक्वान टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सिस्टर लाओशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई, जिससे तो सिस्टर लाओशी साइड पर हटते हुए बच गई। मिस जिंग भी यहाँ पर कहीं पीछे रहने वाली थी। वो लगातार सिस्टर लाओशी पर अटैक्स किए जाती है। इन सबको सिस्टर लाओशी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर रही थी। मिस जिंग तो इन सब चीजों से काफी तंग आ चुकी, इसी वजह से वो गुस्से से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए हवा में जाकर सिस्टर लाओशी पर अटैक कर देती है, जिसे तो सिस्टर लाओशी अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया। ये देखते हुए तो गोनसेन जिन भी चैंपियन को चढ़ाने के लिए कह रहा था, तुम्हारी बहन इतनी पावरफुल भी नहीं जितना मैंने सोचा था। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ये मेरे साथ खाना खाने के लिए सुटेबल है या फिर नहीं। चैंपियन को तो सिस्टर लाओशी की कैपेबिलिटीज पर जरा बराबर भी शक नहीं था, क्योंकि उसे ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि मिस जिंग को सिस्टर लाओशी बड़े ही आराम से हरा देंगी। यहाँ पर अरीना में भी सिस्टर लाओशी मिस जिंग से कह रही थी, तुम्हारी स्ट्रेंथ बस ठीक है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाती हूँ। ये कहते साथ ही सिस्टर लाओशी ने मिस जिंग को पीछे की तरफ हटा दिया। अब तो सिस्टर लाओशी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मिस जिंग पर अटैक्स किए जा रही थी, जिन्हें तो मिस जिंग ने बड़ी मुश्किल के साथ डॉज किया। इसके बाद सिस्टर लाओशी हवा में जाते हुए अपनी थंडर मार्शल सोर्ड को एक्टिवेट कर देती है और सिस्टर लाओशी की इस टेक्निक को देखते साथ तो मिस जिंग का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिस्टर लाओशी के पास ऐसी मार्शल सोल होगी, क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल थी। गोनसेन जिन भी यहाँ पर हैरत से बोलते हुए कह रहा था, ये तो थंडर मार्शल सोल है, जिंग तुम जल्दी से हार मान लो वरना तुम यहाँ पर मारी जाओगी, क्योंकि उसे भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि इस मार्शल सोल के जरिए क्या क्या किया जा सकता है। चैंपियन भी सिस्टर लाओशी की ऐसी पावर्स को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, इनके पास तो दोनों ही एलिमेंटल सोल्स हैं। वैसे सिस्टर लाओशी की पावर्स काफी स्ट्रेंज हैं, जबकि सिस्टर लाओशी तो यहाँ पर मिस जिंग से सवाल करते हुए कह रही थी, मिस जिंग क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहोगी? मिस जिंग की अकल घुटनों में थोड़ी है, जो कि इतनी खतरनाक पावर्स को देखने के बाद भी इसके साथ फाइट करने की हिम्मत करे, इसीलिए वो फौरन से मना करते हुए कहती है, मैं हार मानती हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो सिस्टर लाओशी ने अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर लेती है, जबकि एल्डर ने भी यहाँ पर आकर अनाउंस कर दिया कि लाओशी ने इस मैच को जीत लिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला कंपटीशन, इससे पहले कि एल्डर आगे कुछ बोल पाते, उनकी नजर चौथे ग्रुप पर पड़ गई, जिनके तो दोनों पार्टिसिपेंट ही मारे जा चुके। ये देखते हुए तो एल्डर ने अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ पर दोनों प्लेयर्स मारे जा चुके। इसी वजह से जिंग और लाओशी तुम दोनों ही नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हो, क्योंकि नेक्स्ट राउंड के लिए पूरे 4 लोगों का होना जरूरी है। एल्डर की ये बात सुनते साथ तो मिस जिंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। चैन फैन तो यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में कह रहा था, बाइली और गोनसेन फैमिलीज पावरफुल होने की वजह से हमेशा अपनी मनमर्जियां करते हैं, और आज भी बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही किया। अरीना में मौजूद मिस जिन तो आगे की तरफ बढ़ते हुए एल्डर से कहने लगी, एल्डर आपका बहुत शुक्रिया। उसकी ये बात सुनते साथ तो एल्डर ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। और हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक